मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियाँ फिल्मों और फिल्म वालों की। आज कहानी एक ऐसे एक्टर की जो इंडिया का सबसे महंगा मॉडल हुआ करता था, जिसे करण जौहर कभी खुशी कभी गम से लॉन्च करना चाहते थे, मगर उन्होंने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया। जिस रॉक स्टार में काम करके रणबीर कपूर स्टार बन गए, वो फिल्म भी पहले इन्हीं ने साइन की थी। इनका फोर्स इतना भयानक कि विलन को मोटरसाइकिल फेंक कर मार दिया। हम बात कर रहे हैं फरहान उर्फ जॉन अब्राहम की। जॉन अब्राहम का जन्म 17 दिसंबर 1972 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम है अब्राहम जॉन। मलयालम से आने वाले अब्राहम पेशे से आर्किटेक्ट थे। जॉन और उनके पिता का नाम तकरीबन सेम है। ऐसा यूं है कि मलयालम में पिता का नाम बच्चों को सरनेम के तौर पर दिया जाता है। जॉन जब पैदा हुए तो उनका नाम फरहान था, मगर बैप्टाइजेशन के दौरान उनका नाम बदलकर जॉन कर दिया गया, जो कि उनके दादाजी का नाम था। तो इस तरह से फरहान बन गए जॉन अब्राहम। जॉन की माँ फिरोजा ईरानी हाउसवाइफ है। जॉन की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई। उन्होंने मुंबई के ही जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की। जॉन आगे भी पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नारसी मोंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से MBA की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने मीडिया प्लानर के तौर पर फर्म्स में काम करना शुरू कर दिया। इसी नौकरी के दौरान उनके बॉस ने उन्हें एक सलाह दी, जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने जॉन की कदकाठी को देखते हुए उन्हें मॉडलिंग में हाथ आजमाने को कहा। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने एक मॉडलिंग कंपटीशन का नाम भी बताया। जॉन को आइडिया ठीक लगा। उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस कंपटीशन का फॉर्म भरा और उसमें हिस्सा लेने निकल पड़े। ये इवेंट था ग्लैडरेक्स मैनहंट कॉन्टेस्ट, जो कि मॉडलिंग के लिहाज से इंडिया का सबसे चर्चित कॉन्टेस्ट हुआ करता था। कमाल की बात तो ये कि जॉन वो कंपटीशन जीतकर सुपर मॉडल ऑफ द ईयर बन गए। इसके बाद उन्हें इस इवेंट के इंटरनेशनल एडिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला, जो कि फिलीपींस में हो रहा था। दुनिया भर के मॉडल्स से भरे इस इवेंट में जॉन अब्राहम फर्स्ट रनर अप रहे। मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जॉन को लगातार मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे। उन्होंने सिंगापुर, हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर के कई शहरों में मॉडलिंग की। मगर एक समय के बाद उन्हें लगने लगा कि वो चाहे कितने बड़े तोप बन जाए, इंडिया में उन्हें कोई नहीं जानता। वो इंडिया में अपना नाम बनाने के ख्याल से अपने देश वापस लौटे। कुछ ही समय बाद वो इंडिया के हाईएस्ट पेड मेल मॉडल बन गए। इस फील्ड में उनकी सफलता को देखते हुए पंजाबी सिंगर जैज़ी बी ने उन्हें अपने गाने सूरमा के म्यूजिक वीडियो में कास्ट किया। ये ऑडियो विजुअल फील्ड में उनका पहला काम था। इसके बाद वो पंकज उधास के गाने चुपके चुपके में नजर आए। इस गाने ने जॉन अब्राहम का इंडिया में पॉपुलर होने का सपना पूरा कर दिया। चुपके चुपके में जॉन को देखने के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। करण जौहर उन्हें अपनी फिल्म कभी खुशी कभी गम से लॉन्च करना चाहते थे, मगर जॉन ने उस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि जॉन को ऋतिक वाले रोल में कास्ट करने की बात थी, तो आप गलत हैं। करण जॉन को एक ब्लिंक एंड मिस रोल में कास्ट करना चाहते थे। ये किरदार था करीना के दोस्त रॉबी का। रॉबी बमुश्किल फिल्म के 3-4 सीन्स में नजर आता है, सिर्फ उन सीन्स में जिसमें पू रोहन को जलाना चाहती है। जॉन के इनकार करने के बाद ये किरदार विकास सेठी ने निभाया। खैर, जब ये सब चल रहा था तब जॉन ने किशोर नमित कपूर के यहाँ एक्टिंग क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी। मॉडल्स को फिल्मों में काम पाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। जॉन से कुछ ही समय पहले अर्जुन रामपाल और डीनो मोरिया जैसे मॉडल्स फिल्मों में एंट्री मार चुके थे। खैर, जैसे ही जॉन का एक्टिंग कोर्स पूरा हुआ, उन्हें महेश भट्ट की लिखी फिल्म जिस्म में लीड रोल मिल गया। इस फिल्म में उनकी लीडिंग लेडी थी बिपाशा बासु। फिल्म तो कुछ खास चली नहीं, मगर अपने बोल्ड सीन्स की वजह से खूब चर्चा में रही। इस फिल्म में काम के लिए जॉन को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। आज के समय में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम अच्छे दोस्तों में गिने जाते हैं, क्योंकि दोनों गरम मसाला, हाउसफुल 2 और देसी बॉयज जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। दोनों की लाइफस्टाइल भी कमोबोश सेम ही है, मगर अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौर में सिर्फ मसाला और एक्शन फिल्मों में काम किया,
मगर जब वो थोड़े मैच्योर हुए तो प्रयोगधर्मी काम पर उनका फोकस बढ़ गया। इसी कड़ी में उन्होंने जानवर, संघर्ष और हेराफेरी जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2000 में दीपा मेहता अपनी एलिमेंट्स ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म वाटर बनाने जा रही थी। वाटर आर्ट सिनेमा के घेरे में आती है। इस फिल्म में शबाना आजमी और नंदिता दास के साथ अक्षय कुमार को कास्ट किया गया, मगर विवादों में फंसती फंसती ये फिल्म रोक दी गई। 2005 में दीपा ने अपने इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया। इस बार इस फिल्म में लिजा रे और सीमा बिस्वास मुख्य भूमिकाएं निभा रही थीं। जो रोल अक्षय करने वाले थे वो जॉन अब्राहम को ऑफर हुआ। जॉन ने दोनों हाथों से इस मौके को लपका। वाटर बनकर रिलीज हुई और दुनिया भर में खूब सराही गई। कनाडा की ओर से इसे ऑफिशियली बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर भेजा गया। वहां फिल्म नॉमिनेट तो हो गई पर अवार्ड नहीं जीत पाई। जॉन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वाटर को रिप्रेजेंट करते हुए उन्हें दुनिया भर के दिग्गज फिल्मी लोगों के साथ ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी देखने का मौका मिला। वो अवार्ड जीतने नहीं, कियानू रीव्स, ग्विनेथ पाल्ट्रो और एथनी हॉपकिंस जैसे एक्टर्स से मिलने गए थे। मगर वहां जॉन के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिससे उन्हें लगा कि वो वाकई दुनिया भर में पॉपुलर हो गए। जॉन जिस होटल में ठहरे थे वहाँ कोई हॉलीवुड एक्टर भी रुका हुआ था। उस एक्टर से मिलने के लिए उस होटल के बाहर जनता का भारी हुजूम उमड़ा हुआ था। ठीक इसी समय जॉन होटल से बाहर निकले और चारों तरफ से लोग उनका नाम चिल्लाने लगे। जाहिर तौर पर वो भीड़ जॉन के लिए नहीं थी, मगर जॉन इस बात से बेहद खुश थे कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इतने सारे लोग उन्हें जानते पहचानते हैं। जॉन फिल्मों में आने के बाद छोटे बजट के कैरेक्टर ड्रिवन फिल्मों में काम कर रहे थे। साया, पापा और एतबार इसी तरह की फिल्में थीं। इसके बाद जॉन को मिली वो फिल्म जिसने उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ स्टार बना दिया। यशराज फिल्म्स की संजय गढ़वी डायरेक्टेड धूम। इस फिल्म में जॉन ने बाइक प्रेमी एक चोर का किरदार निभाया था जो कि फिल्म का विलन था। कमाल की बात यह है कि धूम इंडिया में बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म फ्रेंचाइज की यूएसपी ही इसके विलन्स बन गए। जब भी धूम सीरीज की कोई नई फिल्म बनती, लोगों को ये जानने की उत्सुकता होती कि इस फिल्म में विलन का रोल कौन करने वाला है। धूम के बाद जॉन अब्राहम कायदे से मेन स्ट्रीम फिल्मों का हिस्सा बनना शुरू हो गए। अपने करियर में आगे उन्होंने गरम मसाला, काल, फोर्स, रेस 2 और शूट आउट एट वडाला जैसी फिल्मों में काम किया। इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार पर काम शुरू किया तब उन्होंने इस फिल्म के लिए जॉन अब्राहम को ही साइन किया था। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में जॉन ने इस खबर की पुष्टि भी की थी, मगर फाइनली वो फिल्म बनी रणबीर कपूर के साथ। रॉकस्टार की कास्टिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि इस फिल्म की लीडिंग लेडी के लिए अनुष्का शर्मा ने भी ऑडिशन दिया था। वो तकरीबन फिल्म में हीर वाले रोल के लिए फाइनल हो गई थी, मगर एंड मौके पर उन्हें नरगिस फकरी से रिप्लेस कर दिया गया। खैर, हम जॉन की बात कर रहे थे। जॉन भले ही मुख्य धारा में आ चुके थे, मगर अभी उन्हें सोलो हीरो वाली फिल्में नहीं मिल रही थी और उन्हें अपना दमखम ऐसी मूवीज में साबित भी करना था। पिछले कुछ समय में सत्यमेव जयते, परमाणु और बाटला हाउस जैसी फिल्मों से उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि वो अपने बूते पर भी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस सक्सेस बना सकते हैं। जॉन अब्राहम अपनी अति साधारण लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। वो पार्टी नहीं करते, कार मिली तो ठीक, नहीं तो रिक्शा लेकर किसी भी फिल्मी इवेंट में पहुंच जाते हैं। मीडिया इंटरेक्शन में भी उन्हें आसानी से चप्पलें पहने देखा जा सकता है। जॉन को सिर्फ 2 चीज़ों का शौक है, बाइक और फुटबॉल। उनके गराज में आपको विंटेज से लेकर स्पोर्ट्स हर तरह की बाइक्स मिल जाएंगी। वो शुरुआती दिनों में फुटबॉल खेला करते थे, मगर अब समय की कमी की वजह से वो सिर्फ देख ही पाते हैं। इसकी कोर कसर उन्होंने खुद की फुटबॉल टीम खरीदकर पूरी कर ली। जैसे क्रिकेट के लिए IPL है, वैसे ही फुटबॉल की प्रोफेशनल लीग है ISL, बोले तो इंडियन सुपर लीग। जॉन ISL में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC नाम की फुटबॉल टीम के मालिक हैं। उन्हें इस टूर्नामेंट के दौरान स्टैंड्स में अपनी टीम को चीयर करते हुए देखा जा सकता है। साल 2012 में जॉन अब्राहम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। इस प्रोडक्शन हाउस के तले पहली फिल्म जो उन्होंने बनाई वो थी आयुष्मान खुराना और यामी गौतम स्टारर विकी डोनर। इस फिल्म को खूब तारीफ मिली और बॉक्स ऑफिस नंबर्स के तो क्या ही कहने। जॉन बताते हैं कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस इसलिए शुरू किया ताकि वो अपने मन की फिल्में बना सकें। सिनेमा ने उनको जितना कुछ दिया है, बदले में वो भी सिनेमा को कुछ दे सकें। अपने प्रोडक्शन हाउस के तले वो अब तक मद्रास कैफे और परमाणु जैसी फिल्में बना चुके हैं। जॉन अब्राहम ने बिपाशा के साथ अपना फिल्म डेब्यू किया था। उनके साथ वो 11 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे। उनकी निजी लाइफ की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ उन्होंने खुद मीडिया में स्वीकारी है। खैर, बिपाशा से अलग होने के बाद प्रिया रुंचाल नाम की एक NRI लड़की से शादी कर ली, जिसका फिल्मों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जॉन अब्राहम की आखिरी रिलीज हुई फिल्म है मुंबई सागा।
आने वाले दिनों में वो सत्यमेव जयते 2, अटैक, 19/11, एक विलन 2 और शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान में नजर आने वाले हैं। हमारी आज की बातचीत यहीं तक। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खूब रंग खेलिए, धुआंधार होली मनाइए, मगर बेजुबान जानवरों पर रंग बिल्कुल मत डालिए। चलिए बाय बाय और हैप्पी होली। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो, जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।